हेलो हेलो गाइस, आज हम आपके बीच में आए हैं। क्लास 10 की विषय है हमारा आज विज्ञान, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है प्रकाश। आज हम क्लास 10 का प्रकाश चैप्टर है, प्रकाश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश के द्वारा वस्तुओं को हम देखते हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। इसका आशय है कि प्रकाश को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही पकड़ सकते हैं। अगर किसी ने प्रकाश को पकड़ा हुआ हो तो बताइए, प्रकाश को कोई पकड़ नहीं सकता है, बल्कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। इसका मतलब है कि प्रकाश तभी हमको दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। यह हमारी डिफिनेशन है। प्रकाश के बारे में डिफिनेशन क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है और इसके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ये हमारे प्रकाश के बारे में है कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। इसी तरह से प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? प्रकाश के स्रोत हैं, सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। इसी प्रकार से कुछ वस्तुएं होती हैं जो कि स्वयं प्रकाशित होती हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाशित होती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य क्या है? स्वयं प्रकाशित है। लालटेन, मोमबत्ती, ये सभी क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। और इसी प्रकार से कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो स्वयं प्रकाशित नहीं होती हैं, जैसे चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी चंद्रमा चमकता है, यानी वो क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु होती है। इसी प्रकार से प्रकाश के गुण होते हैं। प्रकाश के गुण क्या हैं? प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण होता है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है,
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश में वैद्युत परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और इसी प्रकार से प्रकाश में ध्रुवण होता है और विवर्तन होता है। तो ये गुण जो होते हैं प्रकाश के होते हैं। साथ में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, जबकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसी प्रकार से ये प्रकाश के गुण होते हैं। क्या क्या गुण है? पहला गुण होता है प्रकाश का, पहला गुण है प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। दूसरा गुण है प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तीसरा गुण है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथा गुण है प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन होता है। इसी प्रकार पांचवा गुण है प्रकाश में ध्रुवण व विवर्तन होता है। ऐसे ही छठा गुण है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यह होते हैं प्रकाश के गुण होते हैं। इसी प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहां पर हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि कहीं हम जाएं अगर, तो कहीं जाते हैं तो बड़े टिप टाप होकर के जाते हैं, निमंत्रण वगैरह जाते हैं तो बहुत टिप टाप होकर के जाते हैं। तो ऐसे ही हम कहीं जाते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से जाते हैं, वहां पर हमको प्रेजेंट करना रहता है। तो इसलिए ऐसे ही प्रकाश है। प्रकाश क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन है यदि प्रकाश किसी प्रकाशिक तल पर पड़ता है, एक माध्यम में हो,
अब माध्यम क्या होता है, किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए या तो पैदल जाएगा या तो गाड़ी मोटर से जाएगा, किसी न किसी वाहन की आवश्यकता होगी, किसी न किसी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। ऐसे ही प्रकाश को चलने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है, वो है माध्यम। माध्यम क्या है, माध्यम जैसे वायु है, वो है आपका पानी है, और क्या है कांच है, किसी भी माध्यम में जाएगा। तो कहने का आशय यह है कि यदि प्रकाश एक माध्यम से चलता है, एक माध्यम से चलेगा, चलने के पश्चात वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश के उसी माध्यम में लौट जाने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इस डायग्राम के अनुसार यदि कोई प्रकाशिक तल है, उस प्रकाशिक तल पर प्रकाश चल रहा है, आ रहा है, आपतित होता है, तो आपतित होने के पश्चात वो प्रकाशिक तल पर टकराता है, टक्कर के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसमें देखिए या प्रकाश आ रहा है, इसको आपतित किरण कहते हैं। ये क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण प्रकाशित तल पर टकराई, ये वो बिंदु है, इस यहां से टकरा करके प्रकाश क्या हुआ, परावर्तित हो गया। ये क्या है, परावर्तित किरण। तो प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, आपतन के पश्चात जिस बिंदु पर टकराती हैं और टक्कर के पश्चात वे पुनः परावर्तित हो जाती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण हो गई और परावर्तित किरण हो गई, तथा इनके बीच में एक नॉर्मल पॉइंट खींचा जाता है, नॉर्मल रेखा होती है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। यह है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण यह कहलाता है आपतन कोण। आई बराबर क्या है, आपतन कोण होता है। इसी प्रकार से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण, वो परावर्तन कोण कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश, यदि प्रकाश एक माध्यम से चलता है, चलने के पश्चात वो प्रकाशिक तल से टकराए, टक्कर के पश्चात वो पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से प्रकाश में यहां से आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये हैं, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर हैं। तो ऐसे ही प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बनाए गए। पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन सा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा था आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो इसी प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के भी, परावर्तन जो होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक है नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या है और अनियमित परावर्तन क्या है। नियमित परावर्तन वो परावर्तन होता है जो कि परावर्तक तल की प्रकृति पर निर्भर हो।
ऐसा परावर्तन जो परावर्तक तल की प्रकृति पर निर्भर होता है उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर परावर्तक तल चिकना है, इस प्रकार से अगर परावर्तक तल चिकना हुआ तो वहां पर नियमित परावर्तन होगा। जैसे ये तल है, इस तल में ये तल क्या है, चिकना है, यहां पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं, आएंगी, आपतित होंगी, आपतित होने के पश्चात ये पुनः परावर्तित हो जाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रकाश किरणें आएंगी, आने के पश्चात पुनः ये परावर्तित हो जाती हैं। ऐसे ही प्रकाश किरणें आएंगी, आने के पश्चात पुनः ये परावर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर 1, नियमित परावर्तन। नंबर 2, अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, जैसा अभी हमने बताया आपको कि परावर्तन नियमित और अनियमित परावर्तन परावर्तक तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अगर परावर्तक तल चिकना है तो प्रकाश किरणें चलती हैं, आपतित होंगी, आपतन होने के पश्चात, आपतित होने के पश्चात वह सीधी उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। ऐसे परावर्तक तल पर पड़ेंगी, पड़ने के पश्चात वह पुनः परावर्तित हो जाएंगी। इसी प्रकार से यह क्रिया लगातार होती रहती है। तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। ऐसे ही अनियमित परावर्तन होता है। अनियमित परावर्तन में वो परावर्तन यानी परावर्तन की वो घटना जिसमें परावर्तक तल क्या हो, खुरदुरा हुआ हो। जैसे टूटी हुई खिड़की का कांच, शीशा जो होता है वो अगर क्रैक हो जाता है तो उस पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं, तो पड़ने के पश्चात वह परावर्तित तो होती हैं लेकिन अनियमित रूप से इधर उधर ऐसे ही इस रूप में होंगी। जैसे ये है तो इस प्रकार से ये कांच है, टूटा हुआ है, यहां पर प्रकाश किरणें पड़ रही हैं, तो पड़ने के पश्चात ये क्या होंगी, इस माध्यम में लौट आएंगी। माध्यम वही रहेगा लेकिन ये अनियमित रूप से ऐसे आएंगी तो ऐसे चली जाएंगी। कोई किरण ऐसे आती है, पुनः इसी माध्यम में दूसरी माध्यम में परावर्तित होगी। तो ऐसे परावर्तन जो होते हैं वे परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक नियमित परावर्तन होता है, दूसरा अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन क्या होता है? यदि परावर्तक तल चिकना है तो उस पर प्रकाश किरणें आपतित होंगी, आपतित होने के पश्चात वे परावर्तक तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती हैं या वापस लौट जाती हैं। तो इस घटना को हम नियमित परावर्तन की घटना कहते हैं। ऐसे ही अगर परावर्तक तल क्या है, खुरदरा हुआ है, जैसे टूटा हुआ कांच है, तो उसमें उस खुरदरे तल पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं, तो पड़ने के पश्चात वह पुनः अनियमित रूप से परावर्तित होती हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा प्रकाश के परावर्तन के बारे में हुआ। अब इसी प्रकार से प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो संपर्क कर सकते हैं, और प्रकाश के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं।